नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सनातन पर बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सनातन पर बयान देकर विपक्ष फंस गया है, विपक्ष को बुखार आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बातें G20 के लिए बुलाई कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों से कहीं। उन्होंने कहा कि सनातन पर हमले का जवाब सही से देना पड़ेगा। उदयनिधि के सनातन वाले बयान पर प्रधानमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। सनातन पर नुकसान से बचने के लिए विपक्ष विवाद कर रहा है। और देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अभी तक सनातन पर तमाम बीजेपी के नेता रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री बोले। और बिल्कुल पंकज, और आप कह सकते हैं कि अब तक का सबसे सदा हुआ तीखा राजनीतिक हमला आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना था मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को कि जानबूझकर सनातन धर्म का अपोजिशन ने जिस प्रकार से अपमान किया और उससे जो नुकसान उनको हो रहा है, उस नुकसान से बचने के लिए भारत बनाम इंडिया का विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और प्रधानमंत्री ने तुलना की इस चीज़ की कि उस व्यक्ति से जो कि बुखार में पीड़ित होता है और बड़बड़ाते रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि विपक्ष कुछ उसी तरीके से बड़बड़ाहट में बोल रहा है, भारत बनाम इंडिया का विवाद पैदा कर रहा है। इस विवाद में पैदा करने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि संविधान में ऑलरेडी भारत शब्द शुरू से ही उल्लिखित है और विपक्ष को संविधान पढ़ लेना चाहिए इस पर विवाद पैदा करने से पहले। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तरह से मंत्रिपरिषद के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नसीहत दी है कि सनातन धर्म पर कौशन के साथ आप विपक्ष पर हमला जारी रखें, लेकिन भारत बनाम इंडिया के विवाद में पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसके अलावा देवेंद्र, प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि सनातन पर सही से जवाब देना होगा। इसका क्या अर्थ निकाला? और बिल्कुल, और ये मसला ये दिख रहा है कि आगे जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस पर बयानबाजी की गई, और पहले तो सिर्फ मसला था डीएमके की तरफ, लेकिन बार बार डीएमके की तरफ से पहली बात कि अपने बयान पे कायम रहना, उदयनिधि स्टालिन बार बार अपने बयान पर कायम है। दूसरी चीज़ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने भी जिस प्रकार की बात कही, कार्ति चिदम्बरम ने भी जिस प्रकार की बात कही, वहाँ पर बीजेपी को ये मौका मिल गया ये बताने का कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि डीएमके जो कि कांग्रेस पार्टी की सहयोगी है उसका ये बयान है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की ये लाइन है। और वहाँ पर निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि आगे जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि अगले लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे की गूंज बार बार सुनाई देती रहेगी अपोजिशन की। पीएम का ऐसा आकलन है कि उसी नुकसान से बचने के लिए भारत बनाम इंडिया का विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कैबिनेट मीटिंग में तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। देवेंद्र, इसके अलावा मंत्री को और क्या कुछ समझाया है प्रधानमंत्री? उसमें दो चीज़ें थी। पहली बात तो ये कि जो पॉलिटिकल बात जो हमने कही कि ये दो लाइन पे उनकी पॉलिटिकल बात थी। बाकी G20 कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है, किस प्रकार से उसमें मंत्रियों की क्या भूमिका है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो विदेशी मेहमान आएंगे उसमें अलग अलग मंत्री भी जाकर उनको रिसीव करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति के यहाँ जो डिनर होना है वहाँ पर कैसे जाएँ, उसमें ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश नहीं था, बल्कि एक प्रेजेंटेशन के मार्फत बताया गया मंत्रियों को कि पार्लियामेंट के पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दें, फिर वहाँ से सामूहिक बस पे सामूहिक रूप से वहाँ पर कार्यक्रम को जाएँ। इन सारी चीज़ों को बताया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात और मोटी बात थी वो ये कि सनातन धर्म को लेकर जो राजनीतिक विवाद चल रहा है, इंडिया वर्सेस भारत का जो विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को लाइन दे दी है कि आपको किस मुद्दे पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, और अपोजिशन जो कर रहा है उसके पीछे के पॉलिटिक्स को पीएम मोदी ने समझाया। चलिए देवेंद्र पराशर, इस तमाम जानकारी, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।